दोस्तों म्यूचुअल फंड के रेगुलर अपडेट्स और बेस्ट म्यूचुअल फंड जानने के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। नीचे वाला जो लाल कलर का बटन है इसको दबा दीजिए और ये जो घंटे वाला निशान है इसमें ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। दोस्तों हम सब म्यूचुअल फंड में काफी समय से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर फरवरी के बाद से देखेंगे लगातार 4 महीने से मार्केट में लगातार जो है गिरावट देखने को मिली है। आपको भी यहाँ पे बड़ा सा शॉर्टफॉल देखने को मिला होगा, अपने पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा लॉस देखने को मिला होगा। 1.5, 2, 3, 4, 5 लाख रुपए आपके डूब गए होंगे। लेकिन अभी जो एक महीने के अंदर में जो लगातार तेजी बनी हुई है मार्केट के अंदर में, तो यहां पे जितने भी पैसे आपके डूबे थे, आपको लग रहा होगा कि आपका जो पोर्टफोलियो है अभी पॉजिटिव की तरफ जाता हुआ दिख रहा है और आपका पॉजिटिव हो भी गया होगा शायद पोर्टफोलियो। तो ये तेजी अचानक कहां से आई? मार्केट में तो लगातार डाउनफॉल दिखता हुआ नजर आ रहा था और मैंने आपको पिछले टाइम भी बहुत सारे वीडियो में बताया था कि ये जो डाउनफॉल है ये लगातार बना हुआ रहेगा और जो यहां पे वॉलेटिलिटी है वो भी लगातार आपको दिखती हुई नजर आएगी 2022 के अंदर में। तो अचानक से ये मार्केट अप ट्रेंड कैसे हो गया? क्या रीजन है इसके पीछे कि मार्केट अब लगातार बढ़ रहा है? क्या ये लगातार बढ़ता रहेगा या फिर से डाउन होगा? सारी चीज आपके लिए वीडियो में बताऊंगा। साथ में अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लमसम करने का सही समय है या चला गया है, वो भी चीज बताऊंगा। एसआईपी वालों के लिए क्या करना है और अभी के टाइम पे सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन से है वो भी आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिरिधर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो अप ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है वो क्यों आ रहा है। यहां पे आप देखिए इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर सबसे ज्यादा अगर किसी का प्रभाव है तो वो है यूएस स्टॉक मार्केट का। तो यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर ऐसी 3 बड़ी चीजें हुई है जिसके कारण यहां पे अप ट्रेंड बन रहा है लास्ट 1 महीने से। इसमें सबसे पहला तो है रेपो रेट। तो रेपो रेट लगातार बढ़ रहा है, ये तीसरी बार बढ़ा और ये रेपो रेट अभी ऐसा पहुंच गया कि अभी लोगों में ये सेंटीमेंट आ गया है कि अभी इतना हाई तक पहुंच गया, अभी इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता है, इससे अभी कम ही होगा रेपो रेट। तो ये एक सेंटीमेंट है कि अब रेपो रेट बढ़ने से भी लोगों का जो डर है वो यहां पे नहीं आ रहा है। लोगों को अभी यही लग रहा है कि अभी टॉप पहुंच गया है, अभी ये उससे डाउन ही होगा। इसके लिए यहां पे रेपो रेट बढ़ने से भी मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दूसरा चीज यहां पे आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। तो यहां पे अगर आप जीडीपी देखेंगे तो लास्ट -1.6 दिखाई थी और अभी की जो नई डेटा आई है जुलाई के अंदर, ये डेटा है -0.6। तो यहां पे जीडीपी के अंदर यानी कि यूएस की जीडीपी जो है उसके अंदर भी सुधार दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पे ये एक सेकंड सिग्नल है कि लोगों के अंदर जो डर है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लोगों को लग रहा है कि यहां से मार्केट बाउंस बैक हो सकता है क्योंकि यूएस की जीडीपी यहां पे सुधार दिखा रही है, सुधार हो रहा है। भले ये माइनस है लेकिन माइनस में भी सुधार हो रहा है। यहां पे और एक डेटा देखिए, सेकंड डेटा इन्फ्लेशन की बात कर रहा है। यूएस के अंदर इन्फ्लेशन जो है वो लगातार बढ़ रहा था और 8.5 यानी कि 9.1 तक पहुंच चुका था अगर आप जून के डेटा की बात करें। लेकिन अब जुलाई में अंदर अगर आप देखेंगे तो जुलाई में 8.5 हुआ, यानी कि इन्फ्लेशन भी कम दिख रहा है। प्रोजेक्शन 8.7 था लेकिन एक्चुअल यहां पे 8.5 पे रुक गया, यानी कि इसमें भी एक बड़ा यहां पे जो आपको गैप है वो दिखता हुआ नजर आ रहा है। इसकी वजह से लोगों के अंदर सेंटीमेंट बन गया कि ये एक बाउंस बैक जो है ट्रेंड बन रहा है और यहां से ऊपर जा सकता है मार्केट। इसके लिए लोगों में एक भरोसा आ रहा है कि यूएस अब यहां पे बाउंस बैक कर सकता है। यूएस की जीडीपी हो या यूएस का इन्फ्लेशन हो, ये बाउंस बैक होता हुआ नजर आ रहा है। इसके लिए लोगों में भरोसा आ रहा है और लोग यहां पे फिर से इन्वेस्टमेंट करना चालू कर रहे हैं। इसी की वजह से मार्केट जो है अप जा रहा है और ये आपको अगले 1-2 महीने तक कंटिन्यूअस दिखने वाला है। हालांकि अगर कोई ऐसी चीज नहीं होती, अगर चाइना ताइवान पे मतलब अटैक नहीं करता है या कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं होती तो यहां पे मार्केट जो है धीरे धीरे अप ट्रेंड वर्ड्स जाना चालू हो जाएगा। लेकिन ये कंटिन्यूअस नहीं रहेगा। जैसा मैंने हर बार आपको बताया है कि ये 2022 का साल एकदम वॉलेटाइल रहने वाला है। तो आपको अभी क्या करना चाहिए वो अब नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये चीज बता दूं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो आपको नहीं निकालना है पैसा, चाहे स्टॉक में है चाहे म्यूचुअल फंड में। आप में से बहुत सारे लोगों ने जिसने पैसा निकाल लिया है 1 महीना पहले, जो डर गए थे कि मार्केट अब डाउन जा रहा है और हमारे पूरे पैसे डूब जाएंगे, वो आज कहीं ना कहीं पछता रहे होंगे। और जिसने पैसा नहीं निकाला है, जिसने पेशेंस दिखाया है यहां पे, उसके पूरे पैसे यहां पे रिकवर होते हुए दिख रहे होंगे, आपका पोर्टफोलियो प्लस में आता हुआ दिख रहा होगा। तो यही खेला है कि स्टॉक मार्केट के अंदर यानी कि म्यूचुअल फंड हो या स्टॉक हो, इसके अंदर 95% लोग जो है वो माइनस में जाते हैं यानी कि लॉस करते हैं और सिर्फ 5% लोग पैसा कमाते हैं। वो 5% लोगों के अंदर
अंदर पेशेंस होता है, तो वो आपको डेवलप करने की जरूरत है। पैसा वही डालिए जो आपको जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म वाले जो बंदे होते हैं वही स्टॉक मार्केट से पैसा कमाते हैं। तो आपको ये चीज बहुत ध्यान रखनी है और स्टेबल रहना है, पेशेंस रखना है मार्केट के अंदर। मार्केट जरूर बाउंस बैक करेगा यार, मार्केट धीरे धीरे बाउंस बैक करेगा, धीरे धीरे अप जाएगा, लेकिन ये एक ऐसी चीज नहीं है कि रातों रात आपको करोड़पति बना देगा। आपको कंपाउंडिंग जो है उसका ध्यान रखना है। कंपाउंडिंग करिए अपने पैसे को, एसआईपी कर रहे हैं कंटिन्यू करते रहिए। लमसम तभी करना है जब मार्केट में एक बड़ा डाउनफॉल दिखे। तो क्या अभी का मार्केट ऐसा हो चुका है कि अभी आपको लमसम करना चाहिए? जी नहीं, क्योंकि वो टाइम चला गया जब निफ्टी 15,000 के आसपास था। वो टाइम था सबसे बेस्ट टाइम, 15,000 15,500। अभी वो चला गया 17,000 के पार। तो अभी एक ऐसा सिग्नल है कि यहां से अभी बैक भी जा सकता है, अब भी जा सकता है, लेकिन ये एक बड़ा जो जंप है वो नहीं लेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन वो जो टाइम था जो 15,000 वाला वो चला गया। उस टाइम पे भी मैंने वीडियो स्पेसिफिक बना के आपको बताया था कि आपको यहां पे एवरी डीप पे थोड़ा थोड़ा पार्ट लमसम करना है। लेकिन अगर अभी आपके पास कुछ पैसे पड़े हैं, यानी कि लमसम करने लायक पैसे पड़े हैं, तो एक साथ मत करिए, एक साथ लमसम मत करिए, उसको पार्ट कर दीजिए, 6 पार्ट में डिवाइड करिए, 12 पार्ट में डिवाइड करिए और एवरी डीप पे थोड़ा थोड़ा, मतलब एक एक इंस्टॉलमेंट डालते रहिए। ये एक एसआईपी वाली ही बात हो गई। अगर आप 12 महीने की एसआईपी भी करते हैं तब भी चलेगा, या आप अपने लमसम इन्वेस्टमेंट को 12 पार्ट में डिवाइड करके एवरी डीप पे थोड़ा थोड़ा पैसा डालेंगे तब भी एक अच्छी चीज होगी। क्योंकि कौन जानता है 2 महीने के बाद में क्या होने वाला है। 2 महीने के बाद अगर मार्केट गिर गया, अगर वही पोजीशन आ गई, फिर भी आपके पास उस टाइम पे कुछ इंस्टॉलमेंट बचे हुए होंगे जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और उससे आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आपका जो प्रॉफिट होगा, आपका जो लॉस या प्रॉफिट होगा वो एवरेज आउट हो जाएगा और आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये लमसम करना है यार, कहां पे करें, कौन से म्यूचुअल फंड में करें। तो यहां पे आपको एक चीज बहुत ही क्लियर बता दूं कि ये आपका जो लमसम का पैसा, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बिलीव कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना है 8 साल 10 साल 15 साल के लिए, तो आप मेरा पोर्टफोलियो वाला वीडियो देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। उसमें मैंने जिस हिसाब से कैटेगराइजेशन बताया है कि कितना परसेंट आपको लार्ज कैप करना चाहिए, स्मॉल कैप करना चाहिए, मल्टी कैप या मिड कैप करना चाहिए, वो आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन सिंपली अगर आपको बता दूं कि 8 से 10 साल का अगर आपका प्रोजेक्शन है तो स्मॉल कैप अभी यहां पे एक उभरता हुआ चीज दिखता हुआ, क्योंकि अभी भी वो इतना बाउंस बैक नहीं हुआ है कि आप उसमें पैसा ना डालें। अभी भी उसमें 15 से 20% का जो ऑल टाइम हाई है वहां तक नहीं पहुंचा है। तो अभी भी उसमें चांस है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो आप स्मॉल कैप फंड को चूज कर सकते हैं। स्मॉल कैप के अंदर कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड है उसका रिव्यू मैंने 3 दिन पहले ही किया था और आपको कुछ चुनिंदा फंड बताए थे, उसका वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के खिलाड़ी, आप 3 साल 5 साल तक ही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप लार्ज कैप और मिड कैप या फ्लेक्सी कैप फंड को चूज कर सकते हैं। उसके भी वीडियोस मैंने 3 दिन पहले ही पोस्ट किए, तो आप वो भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। बट यहां पे खेल बहुत ही सिंपल है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर कर रहे हैं तो स्मॉल कैप सबसे अच्छा ऑप्शन अभी के टाइम पे दिखता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं कि 1 साल 2 साल 3 साल के लिए, तो लार्ज कैप बेस्ट ऑप्शन है। लार्ज कैप में आप पैसा डाल सकते हैं। और आपका पैसा, अगर आप ये सोच रहे हैं डर के मारे कि अभी मैं डालू ही नहीं, और वो पैसा ऐसे ही अगर आपका बैंक के खाते में पड़ा रहा है तो आपको 2-3% मिलेगा। इन्फ्लेशन यहां पे 7-8% चल रहा है, तो आप वैसे भी अपने पैसे की वैल्यू गवा रहे हैं। तो क्यों ना ये पैसे को एक अच्छी जगह पे डालें, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें और अच्छा मुनाफा कमाए लॉन्ग टर्म के लिए। यही एक चीज होती है जो म्यूचुअल फंड के अंदर हमें अच्छा मार्जिन से जो मार्केट होता है उसको बीट कराती है और एक अच्छा प्रॉफिट दिलाती है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड की कोई भी जानकारी और अच्छे बेस्ट म्यूचुअल फंड के रिव्यू हम इस चैनल पे करते रहते हैं। तो आपको अगर ऐसे कंटेंट पसंद आते हैं, नीचे वाला सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। साथ में जो बेल आइकॉन है घंटा वाला वो भी दबा दीजिए, ताकि मेरे सारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको राइट टाइम पे मिलते रहे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो नीचे वाला लाइक का बटन जरूर दबा देना। मिलता हूं आपको और किसी नए वीडियो में मजेदार कंटेंट के साथ। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय एंड जय हिंद।